आज जिस बात को मैं छेड़ने जा रहा हूँ, उसे सुनने के लिए कलेजे में पत्थर रखना पड़ेगा। अगर दिल कमज़ोर है, तो अभी इस वीडियो को बंद कर देना। पर अगर सच्चाई जानने की हिम्मत है, तो भूल कर भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ज़हर के समान होता है। और आज हम जिस सफ़र पर चलने वाले हैं, वो सफ़र है मौत के बाद का। वो सफ़र है एक कसाई की आत्मा का, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बेज़ुबान जानवरों की गर्दन पर छुरी चलाई। तो कानों में ईयरफ़ोन लगा लो और मेरी बात को गांठ बांध लो, क्योंकि आज जो सुनोगे वो शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दे। ज़रा सोचो मेरे भाई, वो कसाई, वो मांस बेचने वाला, या वो इंसान जो मज़े ले लेकर मांस खाता है, उसे क्या लगता है ये दुनिया बस यहीं तक है कि आज खा लिया, पी लिया, ऐश कर ली, और जब मरेंगे तो सब खत्म हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, असली खेल तो आंख बंद होने के बाद शुरू होता है। हमारे संत, महात्मा और गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहते हैं कि कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ता है। जब एक कसाई अपनी दुकान पर बैठा होता है, हाथ में वो भारी भरकम छुरा होता है और सामने एक कांपता हुआ बकरा या मुर्गा होता है, तो उस जानवर की आंखों में देखा है कभी वो खौफ, वो लाचारी? जब उसकी गर्दन पर धारदार हथियार चलता है, तो उसके गले से जो घुर-घुर की आवाज़ आती है, वो केवल आवाज़ नहीं होती, वह एक बद्दुआ होती है जो सीधे उस कसाई की आत्मा पर जाकर चिपक जाती है। यूँ यह कुंभीपाक नर्क कसाईयों और मांस खाने वालों के लिए ही बना है। वहाँ बड़े-बड़े कड़ाहे होते हैं जिनमें तेल खौल रहा होता है। यमदूत उस कसाई की आत्मा को पैरों से पकड़ते हैं और उल्टा करके उस खौलते तेल में वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे वह समोसे या मछली तल रहा हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या इस पाप की गठरी को उतारा जा सकता है? रास्ता तो है, पर बहुत कठिन है। सबसे पहले तो उस धंधे को, उस पाप को जड़ से छोड़ना होगा। कसम खानी होगी। आज जिस बात को मैं छेड़ने जा रहा हूँ, उसे सुनने के लिए कलेजे में पत्थर रखना पड़ेगा। अगर दिल कमज़ोर है, तो अभी इस वीडियो को बंद कर देना। पर अगर सच्चाई जानने की हिम्मत है, तो भूल कर भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ज़हर के समान होता है। और आज हम जिस सफ़र पर चलने वाले हैं, वो सफ़र है मौत के बाद का। वो सफ़र है एक कसाई की आत्मा का, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बेज़ुबान जानवरों की गर्दन पर छुरी चलाई। तो कानों में ईयरफ़ोन लगा लो और मेरी बात को गांठ बांध लो, क्योंकि आज जो सुनोगे वो शायद तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दे। ज़रा सोचो मेरे भाई, वो कसाई, वो मांस बेचने वाला, या वो इंसान जो मज़े ले लेकर मांस खाता है, उसे क्या लगता है ये दुनिया बस यहीं तक है कि आज खा लिया, पी लिया, ऐश कर ली, और जब मरेंगे तो सब खत्म हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, असली खेल तो आंख बंद होने के बाद शुरू होता है। हमारे संत, महात्मा और गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहते हैं कि कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ता है। जब एक कसाई अपनी दुकान पर बैठा होता है, हाथ में वो भारी भरकम छुरा होता है और सामने एक कांपता हुआ बकरा या मुर्गा होता है, तो उस जानवर की आंखों में देखा है कभी वो खौफ, वो लाचारी? जब उसकी गर्दन पर धारदार हथियार चलता है, तो उसके गले से जो घुर-घुर की आवाज़ आती है, वो केवल आवाज़ नहीं होती, वह एक बद्दुआ होती है जो सीधे उस कसाई की आत्मा पर जाकर चिपक जाती है। कबीर साहिब ने अपनी देसी वाणी में कितना सही कहा है कि जिए मत मारो बापूरा, सब में एक ही प्राण। हत्या कबू ना छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। मतलब तुम चाहे करोड़ों पुराण सुन लो, गंगा नहा लो, लेकिन अगर किसी जीव की हत्या की है, तो वह पाप तुम्हारी चमड़ी से ऐसे चिपक जाएगा जैसे गोंद। लेकिन जब यमराज का बुलावा आता है, तो सारी हेकड़ी निकल जाती है। गरुड़ पुराण बताता है कि कसाई की मौत कभी शांति से नहीं होती। उसके गले में कफ अटक जाता है, सांस ऐसे चलती है जैसे कोई पुरानी धोंकनी चल रही हो। उसे अपने बिस्तर पर ही नर्क दिखने लगता है। और फिर आते हैं वो यमदूत। भाइयों, उनका रूप ऐसा होता है कि जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। काले कलूटे, पहाड़ जैसे शरीर वाले, लाल लाल अंगारे जैसी आंखें और हाथ में लोहे के डंडे और पाश। वो आते ही कसाई की आत्मा को डांटते हैं, अरे दुष्ट, जीवन भर तूने निर्दोषों को काटा, अब तेरा नंबर है। उस समय वो आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहती, वो डर के मारे शरीर के अंदर ही इधर उधर भागती है।
ठीक वैसे ही जैसे वो बकरा कसाई को देखकर कोने में दुबकने की कोशिश करता था, लेकिन यमदूत उसे जबरदस्ती खींच निकालते हैं। इतना दर्द होता है मानो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, और इस डर के मारे मरते समय ही उसका मलमूत्र निकल जाता है, पूरा बिस्तर गंदा हो जाता है। यही है पाप की पहली सजा। अब शुरू होता है असली तांडव। शरीर तो यहीं घर वाले जला देते हैं या दफना देते हैं, लेकिन वह जीवात्मा, वो पापी रूह अब यमदूतों की गिरफ्त में है। उसे नंगे पैर, बिना पानी, बिना खाने के यमलोक के रास्ते पर घसीटा जाता है। और यह रास्ता कोई छोटा मोटा नहीं है। यह 86,000 योजन लंबा है, जहाँ की जमीन तपते हुए तांबे जैसी गर्म है। जरा सोचो, नंगे पैर उस आग जैसी जमीन पर चलना, जहाँ ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है और नीचे से बालू जल रही है। जब वो कसाई प्यास प्यास चिल्लाता है तो यमदूत उसे पानी नहीं देते। वो कहते हैं, तूने कभी उन जानवरों को पानी पिलाया था जिन्हें तूने तड़पा तड़पा कर मारा? ले अब ये पी। और उसे पीने के लिए खौलता हुआ खून और पीप दिया जाता है। रास्ते में उसे वह सारे जानवर मिलते हैं जिन्हें उसने मारा था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी होती है। वहाँ वह जानवर डरे हुए नहीं होते, बल्कि वह विकराल रूप लेकर आते हैं। वो बकरे, वो भैंसे अपने नुकीले सींगों से उस कसाई की आत्मा को मारते हैं। कुत्ते उसे नोचते हैं, गिद्ध उसकी आंखों में चोंच मारते हैं। वो चिल्लाता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन वहाँ रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ तो बस करनी और भरनी का नियम चलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप मेडिटेशन से भी आगे उस दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं जहां आपकी चेतना शरीर की सीमाओं से आज़ाद हो? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है पावरफुल एस्ट्रल ट्रैवल कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीकों से सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी की यात्रा करना और कैलाश या शिवलोक जैसे दिव्य आयामों का साक्षात अनुभव करना। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, अपनी आत्मा को एक अनंत यात्री के रूप में पहचानने का मौका है। इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। फिर आती है वैतरणी नदी। अरे बाप रे, इसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यह कोई पानी की नदी नहीं है, यह खून, मवाद, हड्डियों और कीड़ों से भरी हुई एक खौलती हुई नदी है। इसमें से इतनी बदबू आती है कि इंसान 100 कोस दूर से ही बेहोश हो जाए। कसाई की आत्मा को यमदूत इसी नदी में धक्का दे देते हैं। जैसे ही वह गिरता है, हजारों कीड़े उसे चिपक जाते हैं। मगरमच्छ उसे जकड़ लेते हैं। वो डूबता है, उतराता है, चीखता है। यमदूत किनारे पर खड़े होकर हंसते हैं और कहते हैं, याद कर वो दिन जब तूने मुर्गी की गर्दन मरोड़ी थी। आज यह नदी तेरे उन पापों का ही रूप है। अब तैर इसमें। जिसने कभी गौदान नहीं किया, जिसने कभी किसी जीव पर दया नहीं की, उसे इस नदी में युगों युगों तक सड़ना पड़ता है। इसके बाद जब वो धर्मराज यानी यमराज के दरबार में पहुंचता है तो चित्रगुप्त उसकी काली करतूतों का चिट्ठा खोलते हैं। वहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता। वहाँ तो बस तुम्हारे कर्म बोलते हैं। यमराज जब उस कसाई की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों से आग बरसती है। वो फैसला सुनाते हैं, कुंभीपाक नर्क। भाइयों, यह कुंभीपाक नर्क कसाईयों और मांस खाने वालों के लिए ही बना है। वहाँ बड़े बड़े कड़ाहे होते हैं जिनमें तेल खौल रहा होता है। यमदूत उस कसाई की आत्मा को पैरों से पकड़ते हैं और उल्टा करके उस खौलते तेल में वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे वह समोसे या मछली तल रहा हो। उसकी चमड़ी झुलस कर अलग हो जाती है, हड्डियां चटकने लगती हैं, लेकिन वह मरता नहीं है, क्योंकि उसे तो अभी और सजा भुगतनी है। फिर उसे बाहर निकाला जाता है, फिर ठीक किया जाता है और फिर तेल में डाला जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक उसके एक एक पाप का हिसाब बराबर नहीं हो जाता। हमारे शास्त्रों में एक और भयानक नर्क का जिक्र है जिसे रौरव नर्क कहते हैं। वहाँ रुरु नाम के जानवर होते हैं जो इस दुनिया के जानवरों से अलग होते हैं। वो कसाई को जिंदा चबाते हैं, नोचते हैं। सोचो उस दर्द को जो कभी खत्म ही नहीं होता। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मांस आहारी मानई प्रत्यक्ष राक्षस जानी, यानी मांस खाने वाला
तो साक्षात राक्षस है। तो मेरे भाइयों, यह केवल कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। जो लोग कहते हैं कि हम तो खाते हैं, मारते थोड़ी हैं, वो भी बराबर के दोषी हैं। मनुस्मृति साफ कहती है कि मारने वाला, मांस बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब के सब हत्यारे हैं। ये सब कसाई की श्रेणी में आते हैं। अगर तुम मांग नहीं करोगे तो वह काटेगा क्यों? तो पाप के भागीदार तुम भी हो। आजकल के लोग फिल्में देखकर सोचते हैं ये सब मजाक है, लेकिन पाप इंसान का दिमाग खराब कर देता है। अंत समय में कसाई को वह सारे जानवर दिखाई देने लगते हैं, उसे उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसे ही कहते हैं पाप का पागलपन। वो पागल होकर मरता है और मरने के बाद फिर वही 84 का चक्कर, उसे फिर उन्हीं जानवरों के रूप में पैदा होना पड़ता है, कभी मुर्गा बनकर, कभी बकरा बनकर, और फिर कोई और कसाई उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है। उसे वही दर्द, वही खौफ महसूस होता है। यह प्रकृति का न्याय है। यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या इस पाप की गठरी को उतारा जा सकता है? रास्ता तो है, पर बहुत कठिन है। सबसे पहले तो उस धंधे को, उस पाप को जड़ से छोड़ना होगा। कसम खानी होगी कि चाहे प्राण चले जाएं, पर अब किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। इसे अभय दान कहते हैं, सबसे बड़ा दान। अगर तुमने किसी को जीवन दिया तो शायद ईश्वर तुम्हारे पापों को थोड़ा हल्का कर दे। पश्चाताप के आंसू बहाने होंगे, दिखावे के नहीं, दिल से। उन बेजुबान रूहों से माफ़ी मांगनी होगी, गौशाला में जाकर सेवा करनी होगी, घायलों का इलाज कराना होगा। जैसे सदन कसाई ने सब छोड़कर भगवान के नाम का सहारा लिया, वैसे ही हरि की शरण में जाना होगा। लेकिन याद रखना, नाव में छेद होगा तो राम नाम भी पार नहीं लगाएगा। पहले छेद बंद करो, यानी पाप करना बंद करो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाथ जोड़कर विनती है, अपनी जीभ के जरा से स्वाद के लिए अपनी आत्मा का सौदा मत करो। ये शरीर तो यहीं राख हो जाएगा, पर वो रूह जब ऊपर जाएगी तो क्या मुंह दिखाएगी, क्या जवाब दोगे जब पूछा जाएगा कि तूने उस बेजुबान पर दया क्यों नहीं की? इसीलिए आज ही जागो। अपनी थाली को किसी की लाश से मत सजाओ, किसी के खून को अपनी रूह का बोझ मत बनाओ। जियो और जीने दो को अपना धर्म बना लो। अगर ये वीडियो तुम्हें ज़रा भी झकझोर पाया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाओ। शायद तुम्हारी वजह से किसी एक जानवर की जान बच जाए और किसी एक इंसान की आत्मा नरक की आग से बच जाए। याद रखना, कर्म की मार से कोई नहीं बच सकता, ना राजा, ना रंक और ना ही कसाई। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।